सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन वाराणसी का शास्त्री घाट पर अधिकार सभा एवं धरना प्रदर्शन। सिंचाई विभाग कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 17 मान्यता प्राप्त संघों का धरना प्रदर्शन। बीएचयू के छात्रों ने प्रेस वार्ता कर कहा, पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट ट्रॉमा सेंटर इन दिनों लोगों की पीड़ा दूर करने के बजाय बना है यातना गृह। और वाराणसी में तेंदुलकर, विराट, रोनाल्डो, मैसी व ललित उपाध्याय दिखे एक साथ। खिलाड़ियों ने इनके नाम पर लगाए फलदार पौधे। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा वरुणा पुल शास्त्री घाट पर एक विशाल अधिकार सभा एवं धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन शाखा वाराणसी के बैनर तले 4 जून को वरुणा पुल शास्त्री घाट पर एक विशाल अधिकार सभा एवं धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बाबूलाल मौर्य ने किया, जबकि संचालन जिला मंत्री गीता सिंह द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन विनोद पांडे और शकुंतला यादव ने किया। धरना प्रदर्शन में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष अंजनी मौर्य और महामंत्री नीला सिंह ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उपेक्षा कर रही है। पोषाहार और राशन की आपूर्ति में अनियमितता के साथ साथ कर्मचारियों को 2G मोबाइल थमा दिए गए हैं, जिससे पोषण ट्रैकर पर KYC और फेस ऑथेंटिकेशन जैसे कार्य कर पाना संभव नहीं है। धरनों में यह भी बताया गया कि खराब मोबाइल उपकरणों के कारण पोषण ट्रैकर पर काम संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे अधिकारियों द्वारा बार बार डांट फटकार झेलनी पड़ रही है। कार्यकर्ताओं ने 5G मोबाइल और इंटरनेट डाटा उपलब्ध कराए जाने तक कार्य पर रोक लगाने की मांग की। धरने में विभागीय भ्रष्टाचार प्रमोशन में 50 वर्ष की आयु सीमा समाप्त करने, 62 वर्ष के बाद पेंशन और अन्य राज्यों की भांति शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को दोहराया गया। वक्ताओं ने लखनऊ तक आंदोलन को ले जाने का संकल्प भी दोहराया। धरने में उमेश बहादुर सिंह, ब्रजेश यादव, विनोद कुमार पांडे, प्रवेश सिंह, शैल सिंह, सरिता पांडे, शशिकला पाल, रेखा श्रीवास्तव, पूजा सिंह, सीमा गुप्ता, नंदनी यादव समेत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगी मौजूद रहे। सरकार हम लोग के साथ एक गलत काम करवा रही, जो KYC करा रही है। अभी से हम लोग जो पोषाहार बांटते थे, ये बच्चों का लाभार्थी को हम लोग फोटो से खींच के डाल देते थे। अब सरकार हम लोग से कह रही है कि इन लोग का KYC करिए। जो आधार में इन लोग का पहले का फोटो है वो पुराने टाइप का है। अब हम लोग जब उनको लाभार्थी को राशन दे रहे हैं तो दोनों को जब मिला रहे हैं तो ले नहीं रहा, लेकिन सरकार ये कार्य हम लोग से जबरदस्ती करा रही है। इसके लिए हम लोग इतना परेशान है कि कैसे लाभार्थी को राशन हम लोग बांटेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं कि सरकार को इसके माध्यम से हम लोग बताएं कि या तो सरकार हम लोग को ढंग का मोबाइल दे, ऐसे मोबाइल हम लोग दी है, 5G का नहीं दी है। इसलिए हम लोग कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी चीज KYC हो ही नहीं पा रहा है। इतनी परेशानी और इसको करने के लिए कि हम लोग दिन भर बैठे हैं लेकिन मोबाइल की कार्य को कर नहीं पा रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रेस वार्ता कर ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह को उनके दुर्व्यवहार के चलते पदच्युत करने की मांग उठाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, आजाद छात्र परिषद के पूर्व सदस्य अभिषेक सिंह एवं अभय सिंह निक्कू ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह ने ट्रॉमा सेंटर को अपनी व्यक्तिगत जागीर बना ली है और इसी मानसिकता से ग्रस्त होकर उन्होंने विगत 26 मई को चिकित्सक शिक्षक के साथ बदसलूकी कराई। ट्रॉमा सेंटर में कार्यरत बाउंसर को डॉक्टर सौरभ सिंह अपने व्यक्तिगत लठैत की तरह उपयोग करते हैं तथा मरीजों, तीमारदारों, शिक्षकों, छात्रों को हड़काना धमकाना उनका पुराना स्ट्रगल है। छात्र नेताओं ने कहा कि यदि समग्रता में सोचा जाए तो मात्र एक आदमी की कारस्तानी के कारण प्रधानमंत्री का यह ड्रीम प्रोजेक्ट ट्रॉमा सेंटर लोगों की पीड़ा दूर करने के केंद्र के बजाय एक यातना गृह बन गया है। छात्र नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि करोड़ों रुपए के सरकारी धन से मुफ्त इलाज का दवा खरीद करने वाले ट्रॉमा सेंटर में मामूली उपचार में भी लोगों को अपना खेत बेचकर लाखों रुपए इलाज पर खर्च करना पड़ रहा है। ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट के नाम पर हर मरीजों से लाखों रुपए की वसूली करने की दृष्टि से ट्रॉमा सेंटर में एकाधिकार की व्यवस्था को प्रभारी ने जानपूर्वक लागू किया है। छात्र नेताओं ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में नियुक्त बाउंसर का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया है। उनमें से कई आपराधिक मनोवृत्ति के हैं, जिस कारण आए दिन अध्यापक, चिकित्सक, छात्र, मरीज तथा उनके तीमारदारों को जलालत झेलनी पड़ती है। चिकित्सक शिक्षक को
इन्हीं आपराधिक प्रवृत्ति के बाउंसरों ने उच्च अधिकारी के इशारे पर बेइज्जत किया। छात्र नेताओं ने कहा कि पूर्व कुलपति सुधीर जैन ने ट्रॉमा सेंटर के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए सैकड़ों करोड़ों रुपए का धन गबन करने के उद्देश्य से ट्रॉमा सेंटर प्रभारी का वैधानिक पद बनाया, जो वर्ष 2018 कार्यकारिणी परिषद के द्वारा बनाए गए एक्ट का उल्लंघन है। छात्र नेताओं ने कहा कि नियमानुसार ट्रॉमा सेंटर का संचालन चिकित्सा विज्ञान संस्थान का निदेशक गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में करेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किसी भी एक्ट या अधिनियम में प्रोफेसर प्रभारी जैसा कोई वैधानिक पद नहीं है। यह वॉक जाल मात्र और मात्र केवल सेंटर के धन का गबन करने के उद्देश्य से रचा गया है। छात्र नेताओं ने ट्रॉमा सेंटर तथा सरसुंदरा चिकित्सालय की कार्यपद्धति पर सवाल उठाया। विश्वविद्यालय में एक स्पेस कमेटी होती है, कोई भी जगह किसी को देने से पहले प्रॉपर अथॉरिटियों से आपको परमिशन लेना होता है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर विश्वविद्यालय से बाहर का अंग हो गया है। वहाँ का एक ही बॉस है डॉक्टर सौरभ सिंह, उनके पास संपूर्ण अधिकार दे दिए गए हैं कि वो किसकी नियुक्ति करेंगे, किससे टेंडर लेंगे, किसको देंगे, किसको कैंटीन देंगे, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया, जबकि यह पूरी तरह असंवैधानिक है, बीएचयू एक्ट का उल्लंघन है। जबकि विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार और डायरेक्टर की परमिशन से किसी दुकानों का आवंटन करना, प्रॉपर तरीके से उसकी निविदाएं निकालना यह होता है। तो जो कैंटीन विवाद भी आए दिन जो गहराया है, ये अवैध तरीके से उन्होंने आवंटित किया है। दूसरी चीज़ की कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए का घोटाला उन्होंने खरीदारी में करा है। आपको बताऊं कि जो चीज़ 5 रुपये मिलती है उसको उन्होंने अपने किसी व्यक्तिगत संबंधी को निजी लाभ देने के नियत से और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जो कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसकी जांच भी हो रही है, जिसकी कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है कि गलत है, इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो ऐसा व्यक्ति पद पर बैठा है और वह पद पर बैठने के साथ अपने निजी बाउंसरों को लेकर चलता है। बताइए, बाउंसर विश्वविद्यालय में होते हैं कि विश्वविद्यालय में होते हैं? संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुधवार को शास्त्री घाट पर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में बुधवार को वाराणसी के शास्त्री घाट पर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे अफलातून संयुक्त किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेशन कमेटी सदस्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली का निजीकरण है, उसके खिलाफ और बिजली के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारी लड़ रहे हैं। उनके संघर्ष के समर्थन में आज प्रदेश के कई जिलों में इसी प्रकार कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों की यह मानना है कि बिजली के निजीकरण से केवल कर्मचारियों का नुकसान नहीं होने जा रहा है, बल्कि किसानों का, आम जनता का, छोटे दुकानदारों, व्यवसायियों का, छोटे छोटे लघु उद्योगों का, सबका नुकसान होगा, क्योंकि निजीकरण के बाद यह देश कंपनियों का मुनाफा कमाना कम हो जाएगा, सेवा उद्देश्य नहीं रह जाएगा। और बिजली के निजीकरण के खिलाफ जो बिजली कर्मचारी लड़ रहे हैं, उनके संघर्ष के समर्थन में आज प्रदेश के कई जिलों में इसी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों की ये मान्यता है कि बिजली के निजीकरण से केवल कर्मचारियों का नुकसान नहीं होने जा रहा है, किसानों का, आम जनता का, छोटे दुकानदारों का, व्यवसायियों का, छोटे छोटे लघु उद्योगों का, सबका नुकसान होगा, क्योंकि निजीकरण के बाद उद्देश्य कंपनियों का हो जाएगा मुनाफा कमाना, सेवा उद्देश्य नहीं रह जाएगा। बुधवार को सिंचाई विभाग के मुख्य द्वार पर सिंचाई विभाग सहित विभिन्न संघों के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। बुधवार को सिंचाई विभाग के मुख्य द्वार पर सिंचाई विभाग कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, वाहन चालक संघ, सिंचाई संघ, सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ, मुंशी संघ, जल लेखा कर्मचारी संघ, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ, सर्किल एसोसिएशन, प्रमुख अभियंता, अनुसूचिव अधिष्ठान संघ, ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर संघ, भंडार पाल संघ, सर्वेयर संघ सहित सिंचाई विभाग के 17 मान्यता प्राप्त संघों के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता शशिकांत श्रीवास्तव, अध्यक्ष सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ व संचालन नीरज कुमार सिंह ने किया। धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री सिंचाई मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के पद्धति प्रज्ञा सिंह ACM 3 के माध्यम से प्रेषित किया गया और वाराणसी संसदीय कार्यालय में भी जाकर ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्षता कर रहे शशिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि अभी निर्गत शासनादेश से 14 मई को निरस्त नहीं किया गया, तो आंदोलन के अगले चरण में 20 जून 2025 को प्रमुख अभियंता कार्यालय लखनऊ पर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी भागीदारी करेंगे। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में इंजीनियर PK राय, विकास श्रीवास्तव, अवधेश पांडे, श्रीप्रकाश श्रीवास्तव, सर्वेश उपाध्याय, मोहित श्रीवास्तव, नीरज सिंह, अरविंद श्रीवास्तव, संदीप दुबे, जनार्दन यादव, ऋषि सक्सेना, संजय प्रधान, हरेंद्र यादव, प्रदीप कुमार गौतम, अनुपम, रविशंकर प्रजापति,
आलोक दुबे, इंजीनियर गुरु प्रसाद, राजेश चौबे, प्रदीप यादव, प्रदीप जायसवाल, आशीष आदि लोग उपस्थित रहे। आज तो विभिन्न जनपदों में था, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने प्रेषित किया है और 15 दिन का हम लोग एक तरीके से समय दिए थे। 15 दिन बाद 20 तारीख को जो है हम लोग अगर कुछ इस पर सरकार द्वारा पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती है या पॉजिटिव विचार नहीं आते, सकारात्मक विचार नहीं आते हैं, तो हम सब प्रदेश मुख्यालय पे 20 तारीख को जब प्रदेश व्यापी धरना देंगे। और संगठनों का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा? बिल्कुल जो है कि सिंचाई विभाग के 17 मान्यता प्राप्त संगठन है, सभी मान्यता प्राप्त संगठन के लोग यहाँ पे थे। सभी लोगों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि इस लड़ाई में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है कि जो कि इसमें सहयोग नहीं करेगा, साथ नहीं देगा। और अगर सरकार द्वारा इस पर कोई अच्छी विचार अगर नहीं आते, सरकार सकारात्मक रूप नहीं आता है, तो हम लोग को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे जो कि जनहित के लिए अच्छा नहीं रहेगा और सरकार के हित के लिए अच्छा नहीं रहेगा। एनएसयूआई बीएचयू द्वारा मैत्री जलपान गृह के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई बीएचयू के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मैत्री जलपान गृह के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य मांगे खाद्य गुणवत्ता में सुधार, ऑनलाइन और डिजिटल भुगतान की सुविधा, रिक्त कर्मचारियों का अतिशीघ्र बहाली, स्वच्छता और हाइजीन मानकों का पालन, हर एक फैकल्टी में नए जलपान गृह की व्यवस्था हो, जैसे विभिन्न मांगों को रखते हुए कैंपस के हर कैंटीन को चालू करने की मांग उठाई गई। मैत्री एग्रो समेत सभी भोजनालय लगभग बंद होने के मुहाने पर हैं, तो कहीं 90% सामग्री नहीं मिलती है। धरना प्रदर्शन का संचालन सुमन आनंद तथा धन्यवाद ज्ञापन आदित्य ने किया। धरना प्रदर्शन में संध्या यादव, अर्पिता, संदीप, प्रियदर्शन, अमन, अक्षय, रेहान, अर्पित, धीरज, विशाल, गौरव, राजीव, नयन, आदित्य, मुरारी, सुमन आदि शामिल थे। प्रशासन तो खैर सुन ही नहीं रहा है और मुझे इस बहरी प्रशासन से ये उम्मीद भी नहीं है। अगर शायद प्रशासन से ये उम्मीद रहती तो हम लोग आज आंदोलन पर बैठने को बाध्य नहीं होते। हम आंदोलन पर बैठकर अब सीधी चेतावनी दे रहे हैं इस प्रशासन को कि आपको ये काम करना होगा। आपको मैत्री जलपान गृह एग्रो और विश्वविद्यालय के तमाम फैकल्टियों में और तमाम डिपार्टमेंटों में जितने भी जलपान गृह कैंटीन हैं, उनको अगर सुचारू रूप से आप चालू नहीं करेंगे तो एक उग्र आंदोलन झेलने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हर छात्र जो कि बेसिक मूलभूत सुविधा जो होती है कि उसे एटलीस्ट आप खाने को भोजन तो देंगे, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर बच्चों के पेट में, छात्रों के पेट में अगर अनाज नहीं होगा वो कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी है और इसे वो मूलतः चेतावनी ही ले कि वो चेतावनी है कि अगर वो ठीक नहीं होगी तो एक बड़े आंदोलन को बात। श्री काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा में इस वर्ष कैलाश मानसरोवर व सिंधु नदी समेत 6 नदियों के जल से बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा में इस वर्ष सिंदूर और तिरंगा झंडा शामिल होगा। निर्जला एकादशी को बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए निकलने वाले कलश यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि सतुआ बाबा संतोष दास, विधायक नीलकंठ तिवारी एवं अमरीश सिंह भोला सम्मिलित होंगे। काशी मोक्षदानी सेवा समिति के बैनर तले आयोजित होने वाले कलश यात्रा को इस वर्ष काफी भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। खास बात यह कि इस वर्ष बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए सिंधु नदी, चिनाब नदी, कैलाश मानसरोवर, रावी नदी, ऋषिकेश से गंगा और महाकुंभ के समय के संगम जल की भी व्यवस्था की गई है। कुछ समाजसेवियों ने मौसम के रुख को देखते हुए गोदौलिया स्थित मारवाड़ी अस्पताल के समक्ष एवं बास फाटक में शरबत और पेयजल की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्वेच्छापूर्वक वहन कर ली है। यह जानकारी प्रायोजक संस्था सुप्रभातम एवं काशी मोक्षदानी सेवा समिति ने पत्रकार वार्ता में दी। बुधवार मध्याह्न में हुई पत्रकार वार्ता में दोनों संस्थाओं की ओर से केशव जलान, उमाशंकर अग्रवाल, मनीष तुलसियान व राजीव गुप्ता ने बताया कि कलश यात्रा में चांदी के 7 अलग अलग कलशों में पवित्र नदियों का जल तथा लगभग 1000 श्रद्धालु महिला पुरुष मिट्टी की कलश में गंगा जल और गाय का दूध लेकर शामिल होंगे। कलश यात्रा 6 जून को सुबह 6:30 बजे राहित प्रसाद घाट से प्रारंभ होकर गोदौलिया बास फाटक होते हुए लगभग 7:30 बजे श्री विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचेगी। कलशधारी श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। काशी मोक्षदानी सेवा समिति के निधि देव अग्रवाल व पवन चौधरी के अनुसार कलश यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए पीएसी बैंड, शहनाई, डमरू दल, विशालकाय नंदी पर विराजमान शंकर पार्वती की झांकी, विशेष रूप से सजे रथों पर विशिष्ट साधु संत और म्यूजिक वाहन भी शामिल होंगे। शोभा यात्रा में युवक तिरंगा झंडा लहराते चलेंगे।
निधिदेव अग्रवाल के अनुसार सभी पवित्र नदियों का जल मंगलवार को वाराणसी पहुंच गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंदूर और तिरंगा बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने के लिए नहीं होगा। तिरंगा और सिंदूर को पिछले दिनों सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को बधाई के प्रतीकात्मक रूप में शामिल किया जाएगा। सन 1999 से कांचीकाम कोटिपीठ के शंकराचार्य की प्रेरणा के स्वरूप काशी विश्वनाथ की इस कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ और आज इसी क्रम में 27वें वर्ष में ये कलश यात्रा, जो कि इस वर्ष हमारी भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसको समर्पित करते हुए ये कलश यात्रा हमारे सैनिकों के शौर्य के लिए आयोजित की गई है, जो राजेंद्र प्रसाद घाट पे आरंभ होगी। वहाँ 1008 कलश एवं 11 रजत कलश का पूजन यजमान अनूप पोद्दार जी के द्वारा किया जाएगा और इस वर्ष की कलश यात्रा का संचालन, चूंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए है, आगे आगे पीएससी का बैंड रहेगा। नंदी का स्वरूप है, नंदी के स्वरूप पे शिव पार्वती जी विराजमान है, पीछे पद्माचार्य जी का रथ रहेगा, डमरू दल रहेगा, प्रसन्ना जी बाबा विश्वनाथ को शहनाई सुनाते हुए डमरू के धुन पे ये क्रमबद्ध तरीके से कलश यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर 4 नंबर गेट से प्रवेश करेगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी में मंगलवार को एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय के चिकित्सालय में अत्याधुनिक सीबीसी मशीन का उद्घाटन किया। साथ ही नवनिर्मित आयुर्वेद फार्मेसी भवन का भूमि पूजन एवं छात्रावास परिसर में निर्मित बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार पांडे ने किया। इस विशेष आयोजन में एक क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सरोज शंकर राम, महाविद्यालय के शिक्षकगण, चिकित्सकगण, कर्मचारीगण तथा छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने अपने उद्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में आयुर्वेदिक शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के चिकित्सालय में सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट मशीन की स्थापना से प्रयोगशाला सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, जिससे आमजन को अधिक सटीक एवं त्वरित निदान की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ ही उन्होंने फार्मेसी भवन के भूमि पूजन को आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण एवं शोध के क्षेत्र में एक सार्थक और दूरगामी पहल बताया। छात्रा छात्रावास परिसर में निर्मित बैडमिंटन कोर्ट को छात्राओं के शारीरिक विकास और मानसिक ताजगी के लिए आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि खेलकूद के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का समन्वित विकास संभव है। इस अवसर पर गठिया सेंटर के प्रभारी डॉक्टर मनीष मिश्र, प्रोफेसर अवधेश कुमार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद सिंह, डॉक्टर उमा सिंह, आयुष मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी गौरव राठी, डॉक्टर हरदत्त शुक्ला, संजय मिश्र, जय विश्वकर्मा, डॉक्टर टीना सिंघल, डॉक्टर दीनानाथ सिंह, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर प्रेमकांत यादव, गुलाब सिंह, सुनील वर्मा, प्रमोद मिश्र, अजय मिश्र, सुनील मिश्रा, सर्वेश वर्मा सहित महाविद्यालय के समस्त चिकित्सक, शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगलवार को श्री स्वामी नारायण मंदिर स्थित हनुमान जी का भव्य रूप श्रृंगार किया गया। ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगलवार को महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के भक्ति भाव से प्रेरित होकर मछोदरी स्थित स्वामीनारायण मंदिर में स्थित हनुमान जी का भव्य रूप श्रृंगार किया गया।
प्रारंभ में मंदिर के पुजारी नवीन पुजारी ने प्रभु राम भक्त हनुमान जी का सिंदूर लेपन के बाद सुगंधित फूलों और माला से श्रृंगार किया तथा महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के निर्देशानुसार मंदिर परिसर को फूल मालाओं के साथ भव्य रूप से सुसज्जित किया गया। प्रातः 7:30 बजे मंदिर परिसर में नित्य आने वाले सैकड़ों भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का भव्य रूप से पाठ किया गया तथा शाम 5 बजे प्रसाद के रूप में हजारों भक्तों के बीच पूड़ी सब्जी और बूंदिया के रूप में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी एवं परेश भगत ने कहा कि ज्येष्ठ माह में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है, क्योंकि यही वह पावन समय जब प्रभु श्री राम वनवास के दौरान पहली बार हनुमान जी से मिले थे। तभी से इस माह में आने वाले हर मंगलवार को संकट मोचन हनुमान जी के भक्ति, बल और सुरक्षा पाने के लिए सर्वोच्च माना जाता है। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु भी उपस्थित थे। बड़े मंगलवार के भंडारे के आयोजन में स्वागताकांक्षी विक्की यादव, भावेश भगत, दिनेश पाटीदार, कुंवर कांत सिंह, दिनेश यादव पप्पू, अजय पहलवान, गजानंद यादव, बब्बल यादव का विशेष सहयोग रहा। भंडारे कार्यक्रम संयोजक घनसू पहलवान थे। काशी श्री स्वामीनारायण मंदिर के महान पूज्य स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी, इनके आशीर्वाद से ये भंडारे का आयोजन किया हुआ है। आज भगवान जी को चंदन का श्रृंगार किया हुआ है और ज्येष्ठ महीने में चौथा मंगलवार जो है, ये दिन भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी से मिले, पहली बार वनवास से आए तब। तो यहाँ पे विक्की यादव का ऐसा संकल्प था कि हम उस दिन यहाँ पे बहुत भव्य हनुमान जी का श्रृंगार करेंगे और भव्य भंडारा करेंगे। तो ये भंडारे में सब लोग महाप्रसाद यहाँ पे आके ले। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महान क्रिकेटर विराट कोहली, मशहूर फुटबॉलर मैसी, रोनाल्डो और 2 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाले वाराणसी के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय वाराणसी में बुधवार को एक साथ दिखे। मौका था विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम का। परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, टेबल टेनिस और हैंडबॉल की महिला खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मैसी, रोनाल्डो, ललित उपाध्याय के नाम पर आम, अमरूद, अंजीर, अनार और मौसमी फल के 20 से अधिक पौधे लगाए। पौधों पर इन खिलाड़ियों का फोटो लगा था। कार्यक्रम के संयोजक हॉकी वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सिंह ने कार्यक्रम में शामिल खिलाड़ियों को इन खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दी। कैसे अभावों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया को अपना मुरीद बनाया। बालिकाओं को बताया गया कि अब भारत में स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ रहा है। खेल की दुनिया में रुतबा, शोहरत, रसूख के साथ पैसा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे खेलोगे तो खिलोगे को यह कार्यक्रम समर्पित है। परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में 100 से ऊपर बालिकाएं हॉकी, टेबल टेनिस, हैंडबॉल और रग्बी फुटबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। अब तक यहां से 53 राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल चुकी हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने बच्चों को यह संदेश देने की कोशिश किया कि बढ़ते हुए प्लास्टिक का जो प्रदूषण है और अन्य तरह के प्रदूषण है, उस पर हम लोग कैसे अंकुश लगाएं, कैसे उसकी रोकथाम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रोपण किया जाए, पौधों का रोपण किया जाए और उसकी सुरक्षा किया जाए और उसे यह माना जाए कि 10 पुत्र एक पेड़ के समान होता है। और हमने खिलाड़ियों के नाम पर हमारे काशी के, बनारस के शान ललित उपाध्याय, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोनाल्डो के नाम पर हमारे खिलाड़ियों ने पौधों का रोपण किया। और हम सब ने यही संकल्प लिया कि इस बार हम लोग जो प्लास्टिक से पर्यावरण हो रहा है उसे समाप्त करेंगे। अखिल भारतीय सनातन न्यास द्वारा चल रहे श्री राम कथा के तीसरे दिन प्रभु राम के जन्म और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। अखिल भारतीय सनातन न्यास जयपुर वाराणसी द्वारा आयोजित मां बागेश्वरी देवी प्रांगण में चल रहे राम कथा के तृतीय दिवस पर बोलते हुए पातालपुरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु नरहरियानंद द्वारा आचार्य श्री बालक देवाचार्य जी महाराज काशी ने कहा कि राजा दशरथ को जब पुत्र कामाग्नि यज्ञ कराने के पश्चात निश्चित समय पर तीनों रानियों को राजमहल में जब शिशुओं का जन्म हुआ, तब सभी अयोध्यावासी खुशी से नाचने लगे। जब यह समाचार महाराज दशरथ को पता लगा तो उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज के महल में वृंदावली गाने वाले आए। राजा ने सभी प्रकार से उनका सम्मान करके ढेर सारी सामग्री, हीरे मोती एवं आभूषण तथा अनाज देकर
सब कुशल अपने महल से विदा किया तथा उपहार पाकर उन लोगों ने महाराजा दशरथ की जय, राजा रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय जयकार के साथ राजमहल को गुंजा दिया। तीनों रानियों के भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजमहल का वातावरण देखकर महाराज दशरथ निहाल उठे। प्रथम वक्ता के रूप में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित वेद प्रकाश मिश्रा कलाधर ने कहा कि जब से चारों भाइयों का जन्म अयोध्या में हुआ तब से वहाँ सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य तथा आपसी सौहार्द के माहौल में काफ़ी वृद्धि हुई। सारा रनिवास के कर्मचारी एवं अयोध्या के सभी दरबारी, सैनिक तथा रसोइयाँ भी उन्हें नवजात शिशुओं को दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे। तृतीय दिवस समापन पर व्यासपीठ की आरती संजय महाराज, छेदीलाल जायसवाल, ज्ञानचंद मौर्य, विष्णु गुप्ता, जयशंकर गुप्ता, सुमित कुमार, दिव्यांशु गुप्ता, मुन्नूलाल, बनारसी अग्रहरी, वतन कुमार, सुधा जायसवाल, डॉक्टर पुष्पा जायसवाल, किशोर सेठ, राजेश कुमार सेठ आदि ने उतारी। मान मंदिर घाट पर एनडीआरएफ के एक सतर्क रेस्क्यू कर्मी ने रामनिवास राठौर नामक युवक को डूबने से बचाया। बुधवार को मान मंदिर घाट पर ड्यूटी के तैनात एनडीआरएफ के एक सतर्क और संवेदनशील रेस्क्यू कर्मी ने अपने कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार से एक किशोर के जीवन की रक्षा कर मानवीय सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उक्त कर्मी ने देखा कि रामनिवास राठौर 17 वर्षीय निवासी जनपद हरदोई स्नान करते समय अचानक गहरे पानी में भाग गया और डूबने लगा। पल भर की भी देर किए बिना एनडीआरएफ कर्मी ने तुरंत अपना जीवन दांव पर लगाते हुए नदी में छलांग लगाई। तेज धाराओं को चीरते हुए उस युवक को सफलतापूर्वक बचाकर सुरक्षित तट पर लाया गया, जहां उसे तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। युवक पूर्णतः सुरक्षित एवं स्वस्थ है। इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई ने एनडीआरएफ कर्मियों की पेशेवर दक्षता, सतर्कता और जनसेवा के प्रति समर्पण को एक बार फिर सार्वजनिक रूप से प्रमाणित कर दिया है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव सच के साथ।